जय श्री राम सभी भाइयों को। दीपक जी शर्मा राजस्थान से, उनका बहुत बहुत आभार। उन्होंने मेरी वीडियो जो रामपाल जी से जुड़े हुए हैं उनको भेजी थी, एक परिवार पूरा बाहर आ गया, तो उनका बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही वीडियो आगे से आगे भेजते रहिए, तो ज़रूर उनको समझ में आएगा। समझाने की मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और आज अपन जानेंगे अष्टंगी के बारे में। अष्टंगी और उससे उत्पन्न 3 गुण होते हैं ना, जो, ठीक है ना, इसके बारे में बताऊँगा आज मैं। और अष्टंगी किसको बोलते हैं? पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 अंग होता है। ये अपनी शरीर की बात हो रही है। और 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ठीक है। ये अपना स्वभाव है। ये 3 गुण होते हैं जिसमें ज़्यादा गुण बढ़ा रहता है। जैसे कि सतोगुण जिसमें ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसका स्वभाव रहेगा शांत और ज्ञानी रहेगा, ठीक है। अगर जिसका तमोगुण बढ़ा हुआ है तो वो तो पूरा का पूरा अज्ञानी रहेगा, मूड, आलसी, एकदम गुस्से वाला, चिड़चिड़ा स्वभाव, ठीक है। ये स्वभाव है। तो अपने को तमोगुण का त्याग करके सतोगुण बढ़ाना चाहिए, तो उससे ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने के प्रयास करूंगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो रामपाल जी से जुड़े हुए हैं उनको ज़रूर भेजें। यह है ज्ञान गंगा, ठीक है। चलिए फटाफट अपन पेज नंबर 62 है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण देख लीजिए, ये पढ़ लीजिए। इसमें कहीं सृष्टि रचना आपको दिखे तो बता देना मुझे भी। मैंने तो पढ़ा है, मुझे तो सृष्टि रचना तो इसमें कहीं नहीं दिखी। लोगों को भरमाने के लिए सब किया हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए आप, अष्टंगी के बारे में अपने को जानना है। 500 तत्व है प्रलय माही, 5 तत्व है प्रलय माही, सतगुण, रजगुण, तमगुण, झाई, 8 अंग मिली है माया। देखिए 8 अंग कौन सा बताया इसमें? 5 तत्व है, कौन सा है? पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। पिंड ब्रह्मांड सकल भरमाया, ठीक है। देखिए इसमें भी 8 अंग क्या बताया? तो 8 अंग बताया गया ना। चलिए ये इनकी ज्ञान गंगा में मिल गया ये तो। चलिए श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से ही है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके अध्याय 7 में चले गए हम। प्रकृति के बारे में बताया है, अष्टंगी कौन होती है। देखिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 हुआ ना। देखिए यहाँ लिखा भी इस प्रकार ये है 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी है अपरा प्रकृति है, ठीक है। अपरा, उसके बाद और हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न, भिन्न मतलब अलग, जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, परा प्रकृति चेतना को जान, ठीक है, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। ये 8 प्रकार की तो बताइए ना, 8 अंग। देखिए 8 प्रकार की, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 हो गया ना। यही है, ये अपने शरीर के बारे में बताया जाता है। और इसके प्रकृति से इसमें 3 गुण होता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ठीक है। ये इसी से उत्पन्न होते हैं। चलिए वो भी दिखाता हूं मैं। ये 13वां अध्याय है, ठीक है। श्लोक इसका 19 और 20 है। देखिए प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न समझो। प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं ना 3 गुण, देखा। चलिए अब ये 3 गुणों के बारे में आपको और दिखाता हूं मैं, जिसके अंदर कौन सा गुण ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना, उससे क्या क्या होता है। देखिए ये कौन सा अध्याय है? 14वां अध्याय है ये। श्लोक नंबर इसमें 17 है। सतोगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद और मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होता है। जिसके अंदर ये तीनों गुण साथ में रहते हैं, गुण बढ़ता रहता है। कौन सा गुण जिसमें ज्यादा बढ़ जाता है उसमें वही उसका स्वभाव बन जाता है हर मनुष्य का, ठीक है। जिसके अंदर सतोगुण बढ़ेगा ना तो ज्ञान, तो हमको सतोगुण बढ़ाना चाहिए। तमोगुण का तो आहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, रजोगुण भी बिल्कुल कम कर देना चाहिए, ठीक है। वैष्णव लोग हम तमोगुण का आहार बिल्कुल नहीं करते हैं। अब आपको आहार भी हम दिखा देते हैं। देखिए ये 17वां अध्याय है, श्लोक नंबर 9 है। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गर्म, अति, पहले यहाँ सत्वगुण का बताया। हाँ, आयु, सत्व गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। किसको होते हैं? सात्विक मनुष्य को। अब रजोगुण जिसके अंदर ज्यादा बढ़ा रहता है। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गर्म, अति तीखे, अति रुखे और अति दाहक कारक आहार अर्थात भोजन पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाला है। ठीक है। अब तामसी देख लीजिए। जो भोजन
सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंध, बासी और झूठा है तथा जो महान अपवित्र है। पवित्र का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बाहर का दो होटलों का खाना भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे कैसे बना रहा है, नाके बना रहा है, क्या उसके विचार चल रहा है, ठीक है। देखिए मांस आदि भी वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। अब आप हर मनुष्य को पहचान भी सकते हैं वो कौन सा है, उसका स्वभाव से, ठीक है। चलिए अब हम आपको और दिखाते हैं। अर्जुन जी पूछते भी है, ये तीसरा अध्याय है, इसका श्लोक नंबर 27 है। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। देखिए यहाँ पहले भी बताया गया है कि मैं करता हूं, यही इसी को अहंकार बोलते हैं। सबको ये लगता है ना मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वो सब कौन हो रहा है? गुणा से हो रहा है। गुण जिसके अंदर जो गुण है उसका कर्म भी वैसा ही है। देखिए यहाँ बताया भी प्रकृति से उत्पन्न गुणों, देखिए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्द आदि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपयुक्त पदों में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे संपष्टिक हो या व्यष्टिक प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। स्वरूप बताया किसको? अपना आत्म तत्व को, अपनी आत्मा को। अपन साक्षी है, कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे और दिखाता हूं मैं। देखिए आगे वाले श्लोक में भी बताया 28वें, परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता कि ये सारे कार्य हो रहे हैं गुणों से, ठीक है। हाँ, ये तीसरा अध्याय का अगला श्लोक है, 36 है। यहाँ देखो अर्जुन बोले, हे वंशनीय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किस से प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। कि मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती पाप कर लेता है, उसके अंदर ऐसा कैसा बल आता है, किस से प्रेरित होता है? न चाहते हुए भी आता है गुस्सा। हम चाहते हैं कि गुस्सा कंट्रोल करें, फिर भी हम गुस्सा निकाल देते हैं, ठीक है। अब भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणत होता है। देखिए यह बहुत खाने वाला और महापापी है, इस विषय में तू इसको ही वेरी जान। किसको? रजोगुण बताया। देखिए तो आपको आहार भी बता दिया, ठीक है। चलिए ये छठा अध्याय है, उसका 34वां श्लोक। देखिए भगवान भी मन को वश में करने के लिए बोलते हैं अर्जुन जी को। फिर यहाँ पे देखो अर्जुन जी क्या बोलते हैं, कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, परमथनशील, दृढ़ जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ, क्योंकि वायु को हम रोक नहीं सकते। हवा चलती है, उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं। इतना कठिन मन को मानता हूँ, तो इसको कैसे मैं वश में करूँ, ठीक है। तो फिर आगे भगवान बताते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, ये मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। 2 मार्ग बताया ना, वैराग्य। देखिए जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा, और चिंतन में जो कुछ भी आएगा वह भगवान का ही स्वरूप होगा। देखो ऐसे अभ्यास किया जाता है, मन को एक जगह लगाना, ठीक है। 2 मार्ग बताया, वैराग्य और अभ्यास। देखिए इसमें नाम जप वगैरह काफ़ी चीज़ें बताई गई है। स्मरण किया जाए, मन से नाम की निगरानी रखे, एक सामने नाम लिख दे भगवान का और उसी को देखते रहे, ठीक है। चलिए मास्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन, ठीक है। पहले किने निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तनमन लोभा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कामदेव, यहाँ पे आ रहा कामदेव। कामदेव धर्मराज सताए। अब ये धर्मराज किसको बोल रहे हैं? यमराज, धर्मराज और निरंजन और काल, ये 4 नाम बोला है उस काल का। अब यमराज को, तो यमराज का नाम है धर्मराज, ठीक है। स्वर्ग में धर्मराज से रहते हैं और नरक में यमराज से। और काल भी इन्हीं का नाम है क्योंकि मृत्यु का देवता है, इसलिए। अब आप थोड़ा तो विचार करिए कि ब्रह्मा जी विष्णु जी से पहले ही यमराज जी आ गए थे क्या? और यहाँ कामदेव भी, देखिए कामदेव धर्मराज सताए, ठीक है।
पट देवी करी पुकारी, साहे मोहे करो वारी, टेरी सुनी सतगुरु तह आए, अष्टंगी को बंधन छुड़ाए। ठीक है, आगे भी देखिए। धर्मराय को हिकमत दीना, नख रेखा से भगकर लीना, धर्मराय करे भोग विलासा, माया को सुरही तब आशा। धर्मराय अरु माया माजे, तीन लोक तासे उपराजे, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे विचार करो मेरे भाई, थोड़ा तो विचार करो। देखो धर्मराज के बारे में बात हो रही ना, यमराज, धर्मराज, काल, निरंजन, 4 नाम बताए जा रहे ना। तो धर्मराज की पत्नी अष्टंगी, अष्टंगी का मतलब क्या होता है? 8 अंग होता है, 8 भुजा नहीं होता है। किसी भी ग्रंथ में देखें तो भुजा लिखेगा, अगर भुजा 4 भुजा, 2 भुजा, 8 भुजा, 16 भुजा, 1000 भुजा, ऐसे भुजा लिखा रहता है। यहाँ अष्टंगी दिया है। और आपको बोल दिया कि दुर्गा माता, दुर्गा माता जी थोड़ी है ये धर्मराज जी की पत्नी। थोड़ा तो सोचो यहाँ पे, ये तो धर्मराज यमराज है, यमराज की पत्नी कौन है? और काल, धर्मराज, यमराज, काल, निरंजन, इनकी पत्नी थोड़ी है दुर्गा माता जी। पहले ये आए हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी हैं। देखिए, 3 पुत्र अष्टंगी ने जाए। तो ये सब देवताओं के नाम से हमारे पूरे शरीर की जानकारी दी जा रही है। ठीक है, इसीलिए उस गरुड़ बोध में बताया भी है कि इसका शब्दार्थ ना लिया जाए, भावार्थ में जाए। ठीक है, ये पूरी की पूरी इसकी अपने शरीर के बारे में बता रहे हैं। ये नाम तो है देवताओं के, लेकिन अपने शरीर के बारे में। अगर आपको यहाँ पे बताते कि अष्टंगी दुर्गा माता जी है, तो देवी भागवत में आप जाके 3रा स्कंद में जाके देखेंगे ना, तो दुर्गा माता जी के तो हजारों हाथ है, हजारों, 8 हाथ नहीं है। ठीक है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ नीचे भी लिखा है, गुण तीनों की भक्ति में भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। ये 3 गुण है, नाम तो उनके लिए जा रहे हैं, लेकिन इनके अंदर वो गुण नहीं है। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखिए काल निरंजन, काल निरंजन, यमराज, धर्मराज, 4 नाम बोला जा रहा है। आप थोड़ा तो विचार करो भाई। हाँ, अगर आपको बोलते हैं कि अष्टंगी, तो उनसे सवाल करो, उनसे पूछो कि ये तो यमराज है, यमराज की पत्नी ये कैसे हुई? अष्टंगी का मतलब 8 अंग होता है, 8 भुजा नहीं होती है। मैं आपको कितनी इसमें देवी भागवत जी में दिखा भी देता हूँ। पहले ये देवी भागवत जी आ गई है। ठीक है, प्रथम स्कंद, गीता पर गोरखपुर से ही है। देखिए 3रा स्कंद है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश विभिन्न लोकों में जाना तथा अपने ही सदृश से अन्य ब्रह्मा विष्णु और महेश को देखकर आश्चर्यचकित होना, देवी लोक का दर्शन। ठीक है, चलिए इसमें अपन चलेंगे। ये 48वां श्लोक। ठीक है, इसमें देखिए, सहस्त्र नयना रामा सहस्त्र कर, यहाँ देखो संस्कृत में भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, दूर से देखने पर वे भगवती 1000 नेत्र, 1000 मुख और 1000 हाथों से युक्त अति सुंदर लग रही थी। देखिए 1000 हाथों से अति सुंदर लग रही, देख लीजिए आप। ठीक है, देवी के तो हजारों हाथ थे, कोई 8 हाथ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे 8 हाथ दिया भी नहीं, अष्टंगी बताया गया है भाई। और देख लीजिए आगे का 50वां भी पढ़ा देता हूँ। तब उन सुंदरी हास वाली देवी को देखकर भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके हमसे कहा, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण स्वरूपा है। यही महाविद्या महामाया पूर्ण तथा शाश्वत प्रकृति रूपा है। अल्प बुद्धि वाले गंभीर आशय वाली इन भगवती को समय रूप से नहीं जान सकते, केवल योग मार्ग से ही ये ज्ञेय है, जानने योग्य है। ये देवी परमात्मा की इच्छा रूपा तथा नित्यानित्य स्वरूपणी है। ये तो परमात्मा की इच्छा रूपा स्वरूपणी है। भगवान अपनी इच्छा रूपा योग माया से तो सारी सृष्टि की रचना करते हैं, उनकी इच्छा रूपी है। यहाँ कोई काल हाल नहीं है ना, देख लो यहाँ। ठीक है, आपको भरमाने के लिए किया गया है, सब भरमाने के लिए। फिर आगे स्तुति करते हैं। ठीक है, वो चीज़ दिखा दी। और वहाँ पर भी तो क्या बता रहे हैं कि मैं, शिव जी जब स्तुति करते हैं कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला, उनके अंदर तमोगुण नहीं है, तमोगुण की लीला करते हैं। ये लोग ही दिखाए कई बार वीडियो कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला। ठीक है, चलिए अब अपन अष्टंगी और इस सब के बारे में जान लेते हैं। 3 गुण क्या है। सतगुरु कबीर वीरचित बीजक, ये कबीर बीजक है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा शब्दार्थ दिखा देता हूँ मैं। इलाहाबाद से प्रकाशित है ये। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेनीगंज इलाहाबाद। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया गया है, मुद्रक इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, पन्ना लाल रोड इलाहाबाद। किसी को भी जानकारी करनी है तो कर सकते हैं। ज्ञान गंगा में तो एड्रेस भी पूरा गलत दिया गया हुआ है, वहाँ पे तो पाउडर की फैक्ट्री है। चलिए अपन
अब देखिए, ये देखिए, जीव रूप एक अंतर्भाषा अंतर्ज्योति किन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी तासु नाम गायत्री धरी। अब यहाँ पे देखिए गायत्री नाम बता दिया है, वहाँ अष्टंगी बताया, यहाँ गायत्री धरी। तेही नारी के पुत्र तीन बहु ब्रह्मा विष्णु महेश नाऊ। अब गायत्री जी के पुत्र थे क्या ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी? नहीं थे ना। यहाँ देखिए उनका नाम लेके और बात हो रही है, अपने पूरे शरीर की बात हो रही है देवताओं के नाम से, ठीक है। फिर भयो पूछल महतारी को तोर पुरुष के करी तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तोरी जोई। देखिए, बापू पूत की एक नारी एक माय बियाय, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चिन्हे धाय। ठीक है। जीव स्वरूप निज तत्व मनुष्य के भीतर निवास करता है, उसने अपना अज्ञान प्रकाश फैला रखा है। देख लीजिए, जीव है ना, जीव मनुष्य के भीतर निवास करता है, उसने अज्ञान प्रकाश फैला रखा है। मनुष्य के मन से इच्छा रूपी नारी का अवतारण हुआ। मन से इच्छा रूपी का नारी का, हमारा मन ही तो भागता है जगह जगह, हमारी इच्छा ही तो होती है हर चीज़ के लिए, जो भी है चाहिए, ठीक है ना। तो यही बात है, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं अनुराग सागर 4 में। पूरे शरीर के बारे में बातें हो रही है देवताओं के नाम से। भाई मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। हाँ, यहाँ से ये छंद पढ़िएगा, ठीक है। पित अंगुली 3 जानो 5 अंगुली दिल की है। अपना जो दिल है ना वो 5 अंगुल का है, उसकी साइज। 7 अंगुल फेफड़ा है ना, फेफड़ा वो 7 अंगुल का। सिंधु 7 तहाँ रही। देखो सिंधु 7 तहाँ रही। सिंधु किसको बता रहे हैं? आत्मा को। आत्मा कहाँ रहती है? अपने दिल में, ठीक है। पवन धार निवार तनसो साधु योगी गम लहे, यही कर्म योग किए रहित नाही भक्ति बिनु जोइन बढ़े। देखिए कर्म योग की बात हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। ज्ञान योग सुख राशि नाम लहे, निज घर चले अरिपरबल को नासी, जीवन मुक्ता होय रहे। धर्मनी यह मन को व्यवहारा, गुरु गमते पर को मत सारा। देखो बता रहे ना ये मन का ही खेल है सब। ये बात तो गीता जी में बताइए कि मन को मुझ में लगाओ, और कबीर जी भी यही बात बोलते हैं, ठीक है, कि मन को लगाओ प्रभु में। तो इसीलिए मन को बताया था काल, ठीक है। कोई काल का अंश नहीं, आपको बोलते हैं मन काल का अंश है। मन को काल बताया था। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की बात हो रही है, वो 3 गुणों की बात हो रही है उनके नाम से। और जो अष्टंगी है ये अपना शरीर है। अपना शरीर कैसे किससे बना है? 5 महाभूत, ठीक है। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत, और मन बुद्धि अहंकार, ये 3, ये टोटल हो गया 8। उसको बोलते हैं अष्टंगी। चलिए अब यहाँ देख लीजिए आप। मन को अंग सुनो जन सूरा, चोर साहू परखो गुरु पूरा, मन ही आही काल कराला। ये देखिए, मन ही आही काल कराला, जीव नचावे करे बिहाला। देख लिया ना। सुंदर नार दृष्टि जब आवे, मन उमगे तन काम सतावे। काम किसको सता रहा है? मन को ही। फिर इच्छा होती है ना, यही सब। इच्छा किसको बताया? अष्टंगी को। बहे जोर मन लेते ही धावे, ज्ञान ही जीव भटका खावे, नारी भोग इंद्री रस लीना, ताकर पाप जीव सिर दीना। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। यहाँ देवताओं के नाम से पूरी शरीर की बातें हो रही है भाई, पूरी शरीर की, ठीक है। जो काल यम ये जो बताया जा रहा था ना, मन के बारे में बताया जा रहा था कि मन को लगाओ प्रभु में, ठीक है। देखिए ये कबीर जी का दोहा है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ये दोहा संत कबीरदास जी का है। इस दोहे का अर्थ है कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता। कबीर जी की ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। देखो ऐसे अर्थ होता है, ठीक है। चलिए वो जो उधर देवताओं की बात आ रही ना, अष्टंगी अष्टम से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश, वहाँ पे क्या है? देवताओं के नाम से अपने शरीर की जानकारी दी जा रही है, ठीक है ना। उसका आध्यात्मिक अर्थ अलग होता है, शब्दार्थ अलग होता है, ठीक है ना। उस शब्दार्थ को पकड़ के लोगों को भ्रमित किया गया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा ज़रूर, ठीक है। मैंने समझाने के प्रयास किया इसमें,
चलिए।